लालू राबड़ी परिवार एक तूफान के बीच से गुजर रहा है, जिसकी जड़ें बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से जुड़ी हुई है। हार का गम परिवार के सदस्यों के बीच क्रोध में बदलते देर नहीं लगा। टीवी स्क्रीन पर आरजेडी के खाते से सीटों की गिरावट की खबरें फ्लैश हो रही थी और लालू परिवार में आपसी विवाद शुरू हो गया। लेकिन विवाद इस हद तक पहुंच गया कि लालू राबड़ी की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। जी हाँ, वो बाहर निकली तो मीडिया चैनलों में माइक उनके सामने लग गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक सोशल मीडिया पोस्ट करके विवाद उजागर कर दिया था। रोहिणी ने कैमरे पर अपनी बात दोहराई और पार्टी की हार के लिए तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मामला यही तक नहीं था। उन्होंने ये तक कह दिया कि घर में उन्हें गालियां दी गई, चप्पल उठाया गया उन्हें मारने के लिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अव्वल तो पारिवारिक मसलों की चर्चा मीडिया में ही क्यों होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हो रही है क्योंकि ये मामला किसी साधारण परिवार का नहीं है, बल्कि बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार का विवाद है। तो इस पर भी सारी लड़ाई राजनीतिक है, जिसमें रोहिणी आचार्य को लगता है कि आरजेडी की दुर्गति की वजह संजय यादव है, जो पार्टी के राज्यसभा सांसद है, लेकिन आरजेडी में उनकी हैसियत महज एक सांसद भर की नहीं है। वो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार हैं। कहा जाता है कि अब पार्टी में वही होता है जो संजय तेजस्वी को सलाह देते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपनी बहन पर भड़के भी, क्योंकि सवाल उनके पॉलिटिकल बडी पर उठाया गया है। लेकिन इस हद तक भड़क गए कि रोहिणी को पार्टी और घर दोनों छोड़ना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। इस खबर में बात करेंगे कि आखिर 14 नवंबर की रात लालू प्रसाद यादव के पटना आवास पर क्या हुआ, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच क्या बहस हुई थी, और जब ये बहस हुई तो लालू यादव और राबड़ी देवी क्या कर रहे थे। 14 नवंबर की सुबह पूरा बिहार इस सवाल के साथ उठा कि जब ईवीएम खुलेगा तो कौन सत्तानशी होगा, निजाम बदलेगा या एक बार फिर नीतीश कुमार को ही सदारत मिलेगी। वोटों की गिनती शुरू हुई। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती रही, बिहार में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन एनडीए की सरकार में वापसी पुख्ता होने वाली थी। बिहार के सारे बड़े बड़े नेता अपने घर और दफ्तर में बैठकर नतीजे देख रहे थे। एक बैठकी 10 सर्कुलर रोड पटना स्थित आवास पर भी हुई। 10 सर्कुलर रोड जो बिहार का एक पावर सेंटर है, ये लालू प्रसाद यादव के आवास का पता है। इसी घर में लालू राबड़ी, तेजस्वी, उनकी पत्नी रेचल, बहन रोहिणी, रागिनी, राजलक्ष्मी बैठी हुई थी। शाम होते होते घर का माहौल उदास हो गया। राजद अपने हिस्से सबसे बुरी हार देख रही थी। 143 सीटों पर लड़कर से 25 सीटें ही जीत पाई। हार की वजह से छाई चुप्पी को तोड़ा रागिनी यादव ने। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि रागिनी ने संजय यादव पर निशाना साधा। बोले कि पार्टी चलाने से लेकर टिकट बंटवारे तक सब कुछ संजय यादव की मर्जी से हुआ है, तो हार की जिम्मेदारी भी संजय को लेनी चाहिए। बस इतना भर कहना था कि घर की चुप्पी अचानक शोर में तब्दील हो गई। तेजस्वी ने रागिनी को चुप रहने को कहा, जिस पर रोहिणी ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने तेजस्वी से कहा कि जब संजय यादव पर सवाल उठता है तो पर्सनल क्यों ले लेते हो। इस बात पर तेजस्वी और भड़के। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में भी रमीज तेजस्वी के साथ ही साथ राजद का सोशल मीडिया देखते रहे, चुनाव की कोर टीम में भी शामिल रहे। तो ये है तेजस्वी के दोस्त रमीज की पूरी प्रोफाइल, उनकी पूरी क्राइम कुंडली और तेजस्वी से दोस्ती की पूरी कहानी। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के साथ रमीज पर भी गहरे आरोप लगाए, जिसके बाद अब वो सुर्खियों में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।